अब हमारी जो नेक्स्ट फंक्शंस की सीरीज़ है वो टेक्स्ट फंक्शंस हैं, और टेक्स्ट फंक्शन के अंदर जो सबसे पहला फंक्शन हम डिस्कस करेंगे वो कॉन्कैटिनेट का फंक्शन है। अब कॉन्कैटिनेट बेसिकली होता क्या है, आपके पास कुछ डेटा है जो कि मल्टीपल कॉलम्स के अंदर आ रहा है और आप उसको एक कॉलम में करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कॉन्कैटिनेट यूज़ करते हैं। इसका ऑल्टरनेट भी है एंड साइन, जो कि आप शिफ्ट और 7 के साथ लिख सकते हैं। तो चलते हैं अभी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं कॉन्कैटिनेट की। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कॉलम आ रहे हैं, एक कस्टमर नेम है और दूसरा सेगमेंट है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कस्टमर नेम डैश सेगमेंट आ जाए, या कस्टमर नेम और सेगमेंट ये एक ही उसमें आ जाए। न्यू कॉलम ऐड कर लें। यहाँ पे न्यू कॉलम का नाम हम रख देते हैं कस्टमर डैश सेगमेंट, कस्टमर डैश सेगमेंट। और इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, कॉन्कैटिनेट। अगर तो आपको सिर्फ 2 टेक्स्ट ही कॉन्कैटिनेट करने हैं तो फिर आप ये फंक्शन यूज़ करें, अदरवाइज एंड साइन यूज़ करना शुरू कर दें। कॉन्कैटिनेट में हमारा जो पहला कॉलम था, सिर्फ कॉलम नेम देने आपने, वो था कस्टमर नेम, और दूसरा जो हमारा कॉलम था वो है कस्टमर नेम, कस्टमर डिस्काउंट। अच्छा एक सेकंड मैं देख लूँ कॉलम नेम हमने क्या डिसाइड किया था, सेगमेंट। तो दूसरा है जी सेगमेंट, और इसकी पैरेंथेसिस आप क्लोज कर दें, और ये जनाब हमारा फॉर्मूला हो गया कैलकुलेट। अब यहाँ पे देखिए कस्टमर नेम भी आ गया है और उसके साथ उसका सेगमेंट भी आ गया। अब इसका जो ऑल्टरनेट है वो क्या है, यहाँ पे मैं लिखूँगा कस्टमर नेम और उसके बाद मैं लिखूँगा एंड साइन, फिर मैं दूंगा डैश, फिर एंड साइन। अब यहाँ पर हम मल्टीपल कर सकते हैं, और कॉन्कैटिनेट के अंदर नहीं था, एंड साइन के अंदर है ये। और फिर उसके बाद आप दूसरा देते हैं सेगमेंट। अब देखें सेगमेंट और नेम के दरमियान में एक डैश भी आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं इसका रीजन भी देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर रीजन भी ऐड कर दूँगा। अब कस्टमर नेम, सेगमेंट और फिर उसके बाद रीजन। तो जितना भी आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं और उनको आप एक कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो एंड साइन का यूज़ करें, ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। लेकिन कॉन्कैटिनेट का फंक्शन जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।